Uh, Very good morning, students. This is Ankit Jaswal, your assistant teacher. Students, as you all know, we are studying Chapter 2 in Geography: Land, Soil, Water, Natural Vegetation, and Wildlife Resources. Students, in this chapter, we have already talked about land. We have discussed about land, and we have already discussed about soil as well. In today's video आई विल टेल यू अबाउट वाटर. बच्चों, पिछले वीडियोस में हमने सॉइल और लैंड के बारे में पढ़ा और जाना था. आज हम लोग वाटर के बारे में पढ़ेंगे और वाटर के बारे में समझेंगे, जानेंगे कि वाटर से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और क्या क्या फैक्ट आपको जानने को मिल सकता है वाटर रिसोर्सेज से रिलेटेड. तो सबसे पहले चलिए देखिए बच्चों, जैसे ही आप वाटर के बारे में पढ़ेंगे तो वाटर है क्या चीज़ ये भी जान लीजिए. बच्चों, वाटर आप सभी जानते हैं. वाटर क्या है, यहाँ पे देखिए आपकी बुक में भी दिया गया है. वाटर इज़ अ विटल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज. सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा कि वाटर क्या है. वाटर एक विटल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है. विटल मतलब होता है इंपॉर्टेंट, यानी कि बहुत ही ज़रूरी, खास. ठीक है. और रिन्यूएबल मतलब क्या होता है बच्चों, जिसको दोबारा से रिन्यू कर सकते हैं, यानी वाटर रिन्यूएबल है. रिन्यूएबल मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे मान लीजिए वाटर ख़त्म नहीं होगा कभी, ये ख़त्म नहीं हो सकता कभी. ये वाटर जो है ये हमेशा रहेगा. ठीक है. इसको दोबारा से एक बार, जैसे मान लीजिए ये वाटर यहाँ पे आपने उसको ये पी लिया तो ये इवापोरेट होके ऊपर जाएगा, है ना. ठीक है. तो ये देखिए इवापोरेशन वगैरह होता रहता है और ये फिर से नीचे आता है पानी बन के. तो ये मतलब पानी ख़त्म नहीं होता. एक बार पानी का यूज किया, दोबारा से फिर इसका यूज कर सकते हैं हम लोग. ये ख़त्म नहीं होता, ये अपने आप में इवापोरेशन वगैरह होके होता रहता है बच्चों, जिसकी वजह से ये देखिए, ये आप जानते हैं ना, आपका जो ये जो वाटर है ये जाके बन जाता है बच्चों आपका क्लाउड्स. क्लाउड्स फिर वाटर, वाटर से फिर क्लाउड. तो ये क्या है, आपस में रिन्यू होता रहता है. एक बार वाटर बना, ठीक है, वाटर से फिर क्या होगा बच्चों, फिर क्लाउड बन जाएगा और क्लाउड से फिर वाटर बन जाएगा, यानी बार बार ये आपस में इसका वाटर साइकिल चलता रहता है. तो ये ख़त्म नहीं होता, ये रिन्यू होता रहता है ना. तो इसी से ये क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्सेस है. जैसे मैंने आपको पीछे बताया था, पेट्रोलियम क्या है, वो नॉन रिन्यूएबल है, यानी वो ऐसा नहीं हो सकता. वो एक बार ख़त्म हो गया तो दोबारा से नहीं आएगा. ठीक है. लेकिन ऐसा वाटर के साथ नहीं होता है. वाटर रिन्यूएबल रिसोर्स है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखिएगा. पूछ लेता है एग्जाम में कि व्हाट काइंड ऑफ रिसोर्स इज वाटर, तो ये आपको बताना है वाटर रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है. ठीक है. देखिए बच्चों, अब इम्पोर्टेंट है कि अर्थ जो है हमारा, अर्थ, उसका लगभग कितना पॉइंट बच्चों, इतना लगभग आप मान के चलिए. अगर मैं ग्राफिकल फिगर लेता हूँ तो बच्चों इतना पार्ट जो है आपका पानी से घिरा हुआ है. ठीक है. वैसे तो एक साथ नहीं है, ठीक है, आप जानते हैं एक साथ नहीं घिरा हुआ है. लेकिन अगर मैं ग्राफिकल फिगर लेता हूँ तो मुझे पता है कि एक जो लगभग पानी है, जो लगभग इतना हिस्सा पानी है बच्चों. ठीक है. जो मैंने ये डार्क सर्कल, डार्क पॉइंटेड किया, ये क्या है बच्चों, वाटर से घिरा हुआ है आपका एरिया. यानी आप समझ सकते हैं लगभग वन थर्ड, यानी कि लगभग बच्चों समझ सकते हैं आप, सॉरी 3/4, यानी कि आप समझ सकते हैं बच्चों कि यहाँ पे लगभग 75% हिस्सा जो है वो पानी से घिरा हुआ है आपका. ठीक है ना. तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि इतना बड़ा एक पार्ट जो है वो हमारे अर्थ का वाटर कवर करता है. ये इम्पोर्टेंट है जानना, समझना. ठीक है. तो आपने दो चीज़ समझ ली कि पहला तो ये नेचुरल रिन्यूएबल रिसोर्स है, दूसरा ये कि लगभग 3/4, यानी कि लगभग एक तिहाई, यानी कि लगभग 75% जो है वाटर से घिरा हुआ है. अगला इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों, इसी वजह से हमारे अर्थ को क्या बोलते हैं, वाटर प्लैनेट भी बोलते हैं, ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं. ठीक है. ब्लू प्लैनेट या अर्थ को वाटर प्लैनेट या ब्लू प्लैनेट क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ का 75% करीब हिस्सा क्या है, वाटर से सराउंडेड है. ठीक है. इंपॉर्टेंट फैक्ट है बच्चों. अब एक बात ये भी याद रखिए बच्चों, जो लगभग हमारे जो अर्थ पे ओशन है, ठीक है, समुंदर है, ये लगभग इनका जो जो ये ओशन है, जो महासागर हैं, ये कब हमारे अर्थ पे एग्जिस्ट किए थे, लगभग आज से 3.5 बिलियन ईयर्स को, 3.5 बिलियन ईयर को, लगभग 350 करोड़ साल पहले. ठीक है. 350 करोड़ साल पहले ये क्या हुए थे बच्चों, अर्थ पे एग्जिस्ट किए थे. अब तो आप समझ सकते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है समझना कि 350 करोड़ साल पहले किस तरह से अर्थ पे समुद्र का जो है, यानी जो महासागर है, ओशन है, ये क्या हुए थे, एग्जिस्ट किए थे. यानी सबसे पहले जब एक अर्थ जो है वो पार्ट था सन का, तो ये धधकती हुई आग की गोली, ये जो हमारा अर्थ बच्चों एक टाइम पे क्या था, ये एक बच्चों स्फीयर था, सर्कल था, जो कि सूरज से लगा हुआ था. ठीक है. तो ये आग का गोला था.
लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, बहुत सारे तरीक़ों से ये पिघलना शुरू हुआ, ठीक है, मेल्ट होता रहा, और मेल्ट होने की वजह से ये क्या हो गया, इस पानी में चेंज हो गया। तो जब वाटर में चेंज हुआ तो ये बड़े बड़े समुद्र बन गए। लगभग 350 करोड़ साल पहले ये ओशन बन गए, पानी बन गया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी आप याद रखिएगा। तो बच्चों आइए बात कर लेते हैं फ्रेश वाटर की। आप जानते हैं जो हमारा लेकिन आप इसको ये पता होना चाहिए कि 75% वाटर तो हमारे अर्थ पे अवेलेबल तो है, लेकिन इसमें सारे के सारे वाटर जो है हम लोग पी नहीं सकते, अपने यूज में नहीं ला सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेश वाटर जिसे हम पी सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं, वो बहुत कम बचा हुआ है। 75% वाटर तो है, लेकिन इनको हम कंज्यूम नहीं कर सकते बच्चों। ये लिक्विड फॉर्म में तो है, वाटर तो है, लेकिन इसको हम कंज्यूम नहीं कर सकते, ना तो पी सकते हैं, ना तो अपने यूज में ले सकते हैं। कुकिंग मतलब पीने के लिए, कुकिंग के लिए, या किसी भी दूसरे अपने यूज में नहीं ला सकते। क्यों ऐसा होता है बच्चों? ऐसा इसलिए होता है कि जो वाटर होता है ओशन का, वो सलाइन होता है। सलाइन मतलब क्या होता है, थोड़ा बच्चों आप जानते हैं, आपने केमिस्ट्री पढ़े होगे, तो ये इसमें एसिडिक होता है ना, ठीक है। तो एसिडिक होने की वजह से ये भी काफ़ी ज़्यादा, एसिडिक नहीं कह सकते, साल्टी होता है, साल्टी, ठीक है। इसमें नमक बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। नमक होने की वजह से इसको कंज्यूम करना पॉसिबल नहीं है, बीमार पड़ सकते हैं, इवन डेथ भी हो सकती है, ठीक है। तो ऐसे में बच्चों ये कंज्यूमेबल नहीं होता है, और इसका दूसरा यूज भी नहीं हो पाता। तो ये वेस्ट है एक तरीके से हमारे लिए। मतलब वेस्ट क्या है, वेस्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ड्रिंकेबल नहीं है, यानी कि हम इसको पी नहीं सकते, अपने यूज में नहीं ला सकते हैं। तो अब ये क्वेश्चन उठता है बच्चों की, फिर कितना पानी हमारे लिए पीने के लिए बचा हुआ है, ठीक है, ड्रिंकेबल वाटर कितना है हमारे पास। तो बच्चों आपको बता दें, ड्रिंकेबल जो वाटर है, जो फ्रेश वाटर है, साफ पानी जो है, वो लगभग 2.7% बचा हुआ है। कितना बच्चों? 2.7%। हाँ ये देखिए 2.7% बचा हुआ है। लेकिन इसमें से भी बच्चों, इसमें से भी लगभग 1.7% जो है वो अंटार्कटिका के जो बर्फ़ है वहाँ पर है, ठीक है। 1.7, 2.7 फ्रेश वाटर है, जिसमें से भी 1.7 वाटर वो कहाँ पर है, अंटार्कटिका में है। अंटार्कटिका है, या ग्रीनलैंड है, या फिर माउंटेन रीजन्स में पाए जाते हैं। तो वहाँ पर हमारे लिए पहुँचना आसान नहीं है। तो हमारे अर्थ में, यानी हम जहाँ रहते हैं, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जहाँ एग्जिस्ट करती है, वहाँ पर केवल 1% वाटर ही ऐसा है जो पीने लायक है। यानी अगर मैं आपसे बोलूँ कि टोटल कितना पानी है, टोटल है 2.7, उसमें से भी 1.7 क्या है, अंटार्कटिका या ग्रीनलैंड या फिर माउंटेन रेंज में है, जहाँ पर हम जाकर पानी पीने जाएंगे तो भैया इतनी दूर कौन जाएगा पानी पीने के लिए। तो ऐसे में केवल 1% ही हमारे नीचे जहाँ पर हम पानी पीते हैं, केवल पूरे वर्ल्ड में 1% पानी ही है जो पीने लायक है। इसीलिए बच्चों पानी को बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले टाइम पे पानी का अगर हम वेस्ट करेंगे तो हमारे पास पीने के लिए पानी नहीं बचेगा, ठीक है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझ के रखिए कि 1% पानी ही पीने लायक है, ह्यूमन के यूज के लिए है, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों ये कहाँ से पाया जाता है, जो 1% फ्रेश वाटर है, ये पाया कहाँ से आता है? तो बच्चों ये आपको बता दें, ये रिवर है, लेक्स है, या फिर वाटर के नीचे जो वाटर वेपर वगैरह होता है, वेपराइजेशन होता है, वहाँ से ही वाटर बनता है, फ्रेश वाटर बनता है, ठीक है। तो फ्रेश वाटर कहाँ से, आपसे पूछ सकता है कि फ्रेश वाटर का सोर्स कहाँ से है, तो आप बता सकते हैं कि रिवर है, लेक्स है, या फिर ग्राउंड, जो अंडरग्राउंड वाटर है, जो कि आपका किस चीज़ से होता है बच्चों, वेपराइजेशन से होता है, वाटर वेपर से वो मिलता है हमको, तो उसी वजह से वो फ्रेश वाटर होता है, ठीक है। क्लियर है? चलिए अब बच्चों एक और बात इंपॉर्टेंट है, देखिए इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो वाटर है बच्चों वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कैसे है? देखिए इवापोरेशन और वेपराइजेशन का खेल होता है इसमें, आप जानते हैं, ठीक है। वाटर जो है इवापोरेट होता है, उसके बाद बच्चों यही वेपराइजेशन में भी चेंज होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है बच्चों, आप देखिए वाटर है, तो ये वाटर जो सन होता है, सन रेज इसको क्या करती हैं, सोख लेती हैं बच्चों, और ये फिर क्लाउड बन के ऊपर चला जाता है, ठीक है। और फिर क्लाउड बनता है, और फिर क्लाउड से फिर से बारिश होती है, और फिर से वाटर बन जाता है। तो ये साइकिल हमेशा क्या है, चलता रहता है ना, साइकिल हमेशा चलता रहता है। तो ये चीज़ें हैं जो हमको फ्रेश वाटर अवेलेबल कराती रहती हैं। तो यानी वाटर जो है वो ख़त्म तो नहीं होता है, वाटर तो हमेशा क्या होगा, रिन्यू होता रहेगा। लेकिन अब ये डेंजर में क्यों है, डेंजर में क्यों है, इसको आगे पढ़ेंगे। जब आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर कि जो वाटर बार बार रिन्यू होता रहता है तो वाई इज़ इट इन डेंजर, ठीक है, क्यों है डेंजर में, तो इसका आंसर मैं अभी आपको आगे देने वाला हूँ। चलिए बच्चों, ये जो फिनोमिना है इवापोरेशन का और वेपराइजेशन का, इसको बोलते हैं वाटर साइकिल, ठीक है। इवापोरेट होके वेपराइज होना, ये जो प्रक्रिया है, पूरी जो फिनोमिना है, ये जो प्रोसेस है, इसको बोलते हैं वाटर साइकिल। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। चलिए अब बच्चों यहाँ पे देखिए
ह्यूमन्स आर ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर नॉट ओनली फॉर ड्रिंकिंग एंड वॉशिंग बट आल्सो इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। देखिए जो पानी का यूज है बच्चों, अब देखिए इंपॉर्टेंट है पानी का यूज कहाँ कहाँ है। तो जो हम ह्यूमन हैं यानी इंसान लोग हैं, वो पानी का यूज केवल पीने के लिए ही नहीं करते हैं, बल्कि दूसरे काम जैसे कि और भी क्या क्या काम है, जैसे कि आप बच्चों देखिए एग्रीकल्चर में पानी का यूज बहुत है, खेती में। उसके अलावा इंडस्ट्रीज़ में पानी का है, ठीक है। और बच्चों बिजली बनाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए पानी का बहुत ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। इसके लिए डैम बनाए जाते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए किन चीज़ों का जो है बच्चों यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। तो बच्चों वाटर का यूज़ करके वो भी डैम्स बनाए जाते हैं, ठीक है। रिजर्वायर या फिर डैम्स बनाए जाते हैं, उनका यूज़ करके, बड़े बड़े डैम्स आपने देखे होंगे, उनका यूज़ करके बच्चों जो है बिजली यानी कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। उसके अलावा बच्चों और भी चीज़ें हैं। अब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है वैसे वैसे पानी का डिमांड भी बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे क्रॉप्स, खेती बढ़ती जा रही है, तो खेती बढ़ेगी तो बच्चों पानी की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी। जैसे जैसे आपका लोग अर्बन यानी कि शहरों की तरफ भाग रहे हैं, वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ बढ़ रही हैं, इंडस्ट्रीज़ में वाटर चाहिए हमको, ठीक है। उसके अलावा बच्चों स्टेडियम वगैरह जहाँ मैचेस होते हैं वहाँ भी पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो पानी की बच्चों बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ना केवल अपने ह्यूमन यूज के लिए बल्कि दूसरे भी बहुत सारे यूज के लिए, ठीक है। तो आपसे पूछ सकता है वाटर का यूज कहाँ कहाँ है। तो आप केवल ड्रिंक के लिए नहीं है, इंडस्ट्रीज़ में है, एग्रीकल्चर में है, ठीक है। उसके अलावा बच्चों प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, ये भी एक यूज है, स्टेडियम्स वगैरह में इसका यूज होता है। ऑलराइट, तो देयर आर मैनी यूजेस ऑफ वाटर। चलिए, तो बच्चों ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि जो भी शॉर्टेज है फ्रेश वाटर की, वो क्या होता है ड्यू टू ड्राइंग ऑफ वाटर सोर्सेस और वाटर पोल्यूशन। तो देखिए जो भी पानी की कमी हो रही है वो क्यों होती है, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर कि वाटर तो वेपराइज होकर चला आता है ऊपर और फिर से इवापोरेट होकर नीचे आ जाता है, तो पानी की कमी क्यों क्यों होती है, कैसे होती है। तो बच्चों ये पानी की कमी होती है जब जो पानी होता है वो सूखना शुरू कर देता है, ठीक है, या फिर जो है बच्चों पॉल्यूट हो जाता है, गंदा होके जाके ओशन में मिल जाता है, ठीक है। बहुत सारे पानी जाके ओशन में, समुद्र में मिलते रहते हैं जो फ्रेश वाटर है। तो फ्रेश वाटर का जाके समुद्र में मिल जाना और सलाइन हो जाना यानी कि नमकीन हो जाना, साल्टी हो जाना, और फिर उसको हम कंज्यूम नहीं कर पाएंगे, ये पहला होता है तरीका। जो वाटर ड्रिंकेबल है वो क्यों जाकर ख़राब हो जाता है। दूसरा ये है कि पॉल्यूटेड हो जाता है यानी गंदा हो जाता है, ठीक है। तो वो भी एक दूसरा एक मेथड। और तीसरा ड्राई अप यानी गैस बन जाता है और जाके ये भी कहीं ना कहीं दूसरे गैसेस में मिल जाएगा, या फिर ऐसी जगह चला जाएगा जहाँ से हम इसको ड्रिंक नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सॉल्टेज पानी का इसी वजह से हो पाता है। देखिए बच्चों, प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी, अब पानी की जो कमी है, ठीक है, पानी जो नहीं मिल पाता है उस पर क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, कहाँ कहाँ है प्रॉब्लम्स है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकता है कि पानी की कमी कहाँ कहाँ, किन किन देशों में, किन किन जगहों पर है। तो ये देखिए, सबसे पहले अफ्रीका के मोस्ट ऑफ द पार्ट में है ये प्रॉब्लम बच्चों। एक शहर था केप टाउन, केप टाउन जो साउथ अफ्रीका का एक टाइम पे कैपिटल भी था, वहाँ पे वाटर पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था, वाटर पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था। तो ये पहला शहर बना था जहाँ पर वाटर पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था, ठीक है। तो अफ्रीका के मोस्ट ऑफ द पार्ट में ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है। उसके अलावा बच्चों वेस्ट एशिया में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। इस चीज़ को आप समझेंगे कि भैया वेस्ट एशिया कहाँ पड़ता है, क्या पड़ता है, इसको आप मैप पे देखिएगा और देखिएगा कि यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है। उसके अलावा साउथ एशिया में भी इसकी प्रॉब्लम है, और साउथ एशिया में भी हम लोग भी पढ़ते हैं, इंडिया भी पढ़ता है, ठीक है। तो ऐसे में साउथ एशिया में भी बहुत मेजर प्रॉब्लम्स बच्चों फेस करनी पड़ती हैं। श्रीलंका वगैरह में भी काफ़ी प्रॉब्लम है इसकी। उसके अलावा बच्चों पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न यूएसए, देखिए वेस्टर्न यूएसए जो है अमेरिका है। उसके अलावा बच्चों मैक्सिको है, पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका का भी कुछ पार्ट है, ठीक है। उसके अलावा पूरा ऑस्ट्रेलिया जो है पानी से जूझ रहा है। इन सब में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम शॉर्टेज है वाटर का। तो ये आपसे पूछ सकता है कौन कौन सी जगह है जहाँ पर पानी की बहुत कमी है, तो ये चीज़ें आप बता सकते हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा वाटर की कमी है, ठीक है। चलिए अब बच्चों हम लोग पढ़ेंगे कंजर्वेशन जो होता है वाटर का, पानी को कैसे बचा के रखें हम लोग। ये इंपॉर्टेंट है कि पानी को कैसे बचाया जाए। देखिए बच्चों, पानी का यूज़ बहुत धड़ल्ले से हो रहा है, बहुत गलत तरीके से हो रहा है। आपसे भी वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक बच्चों मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप लोग वाटर को कहीं भी टैप खुला देखते हैं या फिर नल का बेवजह यूज़ मत करें, ठीक है। मोटर अगर पानी भर गया तो बंद कर दें। वाटर का बेवजह वेस्ट मत करें बच्चों। वाटर इज़ वेरी प्रीसियस नेचुरल रिसोर्सेस और वो ख़तरे में है, ठीक है। हो सकता है कि आज से आने वाले कुछ समय के बाद हम लोग को शायद वो पानी भी ना मिलने पाए। तो बच्चों अभी पानी
पानी को बचा के रखिए, कंजर्व करिए, क्योंकि ये हमारी ड्यूटी है। पानी को वेस्ट मत करिए, जितना हो सके उतने में कोशिश कीजिए। आप लोग वॉश करने के लिए, बाथ करने के लिए, कुक करने के लिए इन या फिर कुछ किसी भी दूसरे काम के लिए जितना कम से कम वाटर लगे उतना यूज़ कीजिए। वाटर को बच्चों बचाने की कोशिश कीजिए, कंजर्व करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वाटर जो है बहुत खतरे में है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा बच्चों। देखिए कंजर्व क्यों करना चाहिए हमको वाटर? बच्चों देखिए, जो वाटर है ना, रिन्यूएबल रिसोर्स तो है, लेकिन पॉल्यूशन की वजह से ये ख़राब हो रहा है। ओवर यूज और पॉल्यूशन की वजह से ख़राब हो रहा है बच्चों। एग्रीकल्चर में जो केमिकल लगते हैं उनकी वजह से ये पानी ख़राब हो जाता है और जहरीला हो जाता है, जिसको हम नहीं पी सकते, ठीक है ना। इसमें नाइट्रेट, मेटल्स और पेस्टिसाइड्स में घुल जाते हैं। जो खेत में हम यूज़ करते हैं पानी, उसमें क्या है, पेस्टिसाइड्स यानी जो जहरीली दवाइयाँ होती हैं वो घुल जाती हैं, उसमें नाइट्रेट्स, मेटल्स घुल जाता है और ये पॉइजनस हो जाता है। तो इसको जाके ये ज़मीन में जब जाएगा बच्चों, तो ये पॉइजनस बन सकता है, हमारे लिए भी खतरनाक हो जाएगा और ड्रिंकेबल नहीं रह जाएगा। तो इस वजह से ये बार बार जो पानी बचा हुआ है ये भी खराब होता जा रहा है, पॉल्यूट होता जा रहा है, ठीक है। आई होप कि समझ में आ गया होगा आपको। तो बच्चों हमको क्या करना है, पानी को बचाना है। कैसे बचाना है, किस तरह से बचाना है, ये आपको बताते हैं, समझाते हैं हम। देखिए बच्चों, इसके लिए बहुत सारे कुछ टेक्निक्स है जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए बच्चों यहाँ पे कि फॉरेस्ट एंड अदर वेजिटेशन कवर स्लो सरफेस रनऑफ एंड रिप्लेनिश अंडरग्राउंड वाटर। देखिए बच्चों, फॉरेस्टेशन यानी बहुत सारे पेड़ लगाए जाएँ। पेड़ लगाने से क्या होता है, फॉरेस्ट जो होता है बच्चों, यहाँ से पानी ये कवर अप करता है वाटर को, और इन्हीं की वजह से अगर ये कवर अप करेगा तो वेपराइजेशन बहुत तेज़ी से होगा, जिसकी वजह से पानी बरसात होने की काफ़ी संभावनाएं रहेंगी और पानी हमको मिलता रहेगा, ठीक है। तो यानी कि वो पहला तरीका है कि हम लोग फॉरेस्ट को डेवलप करें, यानी कि पेड़ लगाना शुरू करें। तो बच्चों आप लोग 5 जून आ रहा है, 5 जून को एनवायरनमेंट डे है, आप लोग ट्री लगाइएगा, ठीक है। उसके अलावा देखिए बच्चों, कैनल्स जो होते हैं उनका यूज किया जाता है इरिगेटिंग फील्ड के लिए, यानी कि खेती करने के लिए। अगर उनको प्रॉपर तरीके से किया जाए तो बहुत ज़रूरी है कि बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा, वो भी एक काम में आएगा, ठीक है। तो आप लोग कैनल्स का यूज कर सकते हैं, ठीक है। खेती के लिए साफ पानी को ना यूज किया जाए, फ्रेश वाटर को ना यूज किया जाए, उसके लिए कैनल्स बनाए जाए, ठीक है। कैनल्स का यूज़ करके हम लोग कर सकते हैं। उसके अलावा बच्चों, ड्राई रीजन में भी इवापोरेशन का जो रेट है वो भी काफ़ी हाई है, ठीक है। तो देखिए वाटर रिसोर्स बहुत सारे तरीके से हम लोग बचा सकते हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया। जैसे कि बच्चों आप लोग क्या कर सकते हैं, मैं बताता हूँ आपको। वाटर कंजर्व करने के लिए सबसे पहले देखिए, हम लोग रेन वाटर को कंजर्व करें। जो बारिश का पानी होता है उसको हम लोग वेस्ट ना होने दें, कुछ ऐसा यूज करें उसको कि उसको स्टोर करके रख लें हम, और रेन वाटर से हम लोग वॉश कर सकते हैं, ठीक है। या बहुत सारे दूसरे काम भी रेन वाटर से हो सकते हैं। उनसे रेन वाटर से एग्रीकल्चर में हम लोग हेल्प ले सकते हैं, इंडस्ट्रीज़ में हेल्प ले सकते हैं। तो गवर्नमेंट को कुछ ऐसा प्रोजेक्ट लाना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, कुछ ऐसा प्रोजेक्ट लाना पड़ेगा कि जो फ्रेश वाटर है उसका यूज़ ना हो, बल्कि रेन वाटर है या फिर दूसरे भी जो वाटर अवेलेबिलिटीज़ हैं उनको यूज़ करके हम लोग जो भी चीज़ें हैं उन पर यूज़ करें। बाकी जो भी अंडरग्राउंड वाटर है उनको केवल पीने के लिए बनाया जाए। उसके अलावा बच्चों, कंजर्वेशन दूसरा तरीका ये है कि वाटर आप लोग, मान लीजिए जो वाटर आप लोग घर पे यूज़ करते हैं उसको वेस्ट मत कीजिए, ठीक है। उसको बचाने की कोशिश कीजिए कम से कम। तो हम और आप मिलकर ही वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। दूसरा कोई तरीका वाटर का कंजर्वेशन का नहीं है बच्चों, क्योंकि ये थ्रेट है, यानी कि आने वाले 50 सालों में, 100 सालों में वाटर बहुत कम हो जाएगा, और हो सकता है कि शायद वाटर भी जो फूड की तरह महंगे हो जाए, तो हमको अफोर्ड करने में प्रॉब्लम हो जाए। तो बच्चों वाटर, चूँकि बिना वाटर के हम रह नहीं सकते, तो वाटर हमारी मजबूरी हो जाएगी खरीदना। तो ऐसी नौबत आने पाए, ऐसी सिचुएशन आने पाए, इससे अच्छा है कि हम लोग वाटर को कंजर्व करें, बचाएं। आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आई हैं बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में समझाऊंगा, और चैप्टर को हम लोग ओवर कर देंगे, ठीक है बच्चों। इसको पढ़ने के बाद चैप्टर को ओवर कर देंगे, और फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर और दूसरी चीज़ों को समझेंगे। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स इन दिस वीडियो। अगर आपको कुछ डाउट है, आपको कुछ पूछना है, आप कुछ समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप लोग मुझे बताइए। बच्चों जितने भी नोट्स हैं वो सारे कैंपस एप्लीकेशन पे मैं लगातार अपलोड कर देता हूँ, वहाँ पर वीडियोज़ भी मैंने डाल दी हैं। अगर आपको कोई डाउट है, आपको लगता है कि ये पॉइंट मुझे फिर से समझना है या जानना है, तो आप वो पॉइंट मुझे, आप बच्चों अंडरलाइन करके या फिर आप मुझे जैसे भी सर्कल करके आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं उस स्पेसिफाइड पॉइंट को आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। और कुछ जानना है आपको, कुछ पता करना है, कुछ डाउट्स है आपको, तो आप वॉइस रिकॉर्ड करके भी व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको दे दूंगा,
ठीक है। अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपके लिए लाइव क्लास भी अरेंज करवा दूंगा। ठीक है। तो आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। बाकी आप लोग नोट्स बनाते रहिए बच्चों। अभी आपको होमवर्क दिया जाएगा, यानी कि नोट्स आपके प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। आप उनको नोट्स को लेके वहाँ से अपने कॉपी में राइट कर लेंगे। ठीक है। सो हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच।